हे गाइस, वेलकम बैक। यूट्यूब क्यों बनाया? क्यों आपको आपके दिल में ये आया कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? एंड मेन रीज़न क्या है? यूट्यूब इसलिए क्योंकि क्लेज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत पसंद है। मैं एडिक्ट हूँ, आप ये बोल सकते हैं। दैट्स ट्रू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्लेज़। सिर्फ खाना ही नहीं, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में मैं हमेशा सिर्फ क्लेस खाती ही नहीं हूँ। वही एक तरीके के मैं जो वीडियोस है वही शेयर नहीं करती हूँ। दूसरी बहुत सारे रीज़न है। मुझे क्रिएटिविटी पसंद है। अभी काफ़ी दिनों से मैं ना वीडियो बना पा रही हूँ क्रिएटिविटी पे, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। बट मैं शेयर करती रहती हूँ वीडियोस। मेरा जो बटग्रे है उसके लिए, नाकुमट है उसके रिलेटेड, उसका नॉलेज, कैवलिन क्ले हो, बेंटोनॉइड हो, इन सारी की जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है। कमेंट्स आते हैं, उनको भी मैं रिप्लाई देने के लिए वीडियोस इस तरीके के बनाती हूँ। बट उसके पीछे और एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब नॉर्मली लोगों का रीज़न ये होता है यूट्यूब का कि एक तो उनका पैशन उस चीज़ को लेके, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात पैसे फेमस होना भी होता है, थर्ड थिंग। तो फर्स्ट जो है पैशन, उसके लिए मैंने बनाया, और सेकंड जो है वो थोड़ा माइनर है। मेजर पैशन है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग ऐसे ही यूट्यूब बना देते हैं और उसके बाद अगर वो चीज़ उनको, उनकी पैशन नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो फिर चैनल बंद हो जाते हैं। अगर कोई बनाए तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आपको आगे चल के आप उसे कंटिन्यू करोगे, कांस्टेंट रहोगे, उस चीज़ पे बने रहोगे, उस टॉपिक पे, तो आप वही ऐसा ही टॉपिक चूज़ कीजिएगा यूट्यूब के लिए। एंड सेकेंडली बोल सकते हैं थोड़ा सा लोनलीनेस, बोल सकते हैं। बहुत प्यारे व्यूवर्स है यार। मैं एट टच वुड बहुत अच्छे व्यूवर्स मिले हैं मुझे, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं मुझे, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मतलब कमेंट्स करते हैं, जानना चाहते हैं लाइफ के बारे में, क्ले की जर्नी के बारे में। आप कैसे इसमें आई, आपको मतलब कैसे आपने इसको स्टार्ट किया खाना, एंड क्यों मतलब इतना क्रेज़ है आपको, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक मेन रीज़न मैं अगर बताऊँ आपको, तो मेन रीज़न ये है कि दैट्स ट्रू, लोनलीनेस भी होता है समटाइम्स। फैमिली मेम्बर्स अपने आप में बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे, हस्बैंड जो भी हैं, मॉम डैड भले दूर हो, वो कितना आपको ये करेंगे, रोज़ आप उनसे कितना बात करोगे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। भाई बहन अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और तब ऐसा लगता है कि कोई हो, मतलब कोई ऐसे लोग हो जो अपनी बातें सुने, और वो आपको जज भी करे तो एक लिमिट में जज करे, जजमेंटल ना हो। क्योंकि हर किसी का एक तरीका होता है लाइफ को सोचने का, उसको एक्सप्रेस करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग्स का एक अलग चैनल बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने सोचा अगर मैं अलग व्लॉग्स का चैनल बनाऊंगी तो वो बहुत ये हो जाएगा, चीज़ी हो जाएगा, बहुत सारी फिर बातें निकलेंगी, पास्ट एंड ऑल शेयर होगा। सो विच इज़ आई रियली डोंट वांट टू इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, ऐसे हो जाएगा वो सीन। तो उसके लिए मैंने अलग चैनल नहीं बनाया था। मैंने बहुत कोशिश की थी, इनफैक्ट मैंने बनाया भी था, उस पर काफ़ी सारे वीडियो शेयर भी किए थे, लेकिन मैंने बंद कर दिया। सो दैट इज़ दी ओनली माई चैनल। डिप्रेशन का, हाँ, आई वॉज इन डिप्रेशन में, काफ़ी सालों से डिप्रेशन की शिकार रही हूँ, और मैंने काफ़ी चीज़ें की है डिप्रेशन रिमूव करने के लिए अपने दिमाग से, और अपने से दूर करने के लिए डिप्रेशन को मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी। मैंने सेशंस भी लिए थे। होता है, हर किसी को डिप्रेशन होता है, और किसी को तो पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता है कि वो डिप्रेस्ड है। बट ऐसे टाइम पे फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुरा तब बहुत ज़्यादा लगता है जब आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है और उनको पता हो कि यू आर गोइंग थ्रू सच सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, और जब उनको पता होने के साथ साथ भी अगर वो आपको हेल्प ना कर सके, जानबूझ के नहीं, ऑब्वियसली जानबूझ के नहीं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम से, मतलब दूसरों के प्रॉब्लम्स के, एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम्स को खुद के प्रॉब्लम्स से थोड़ा कम देखना, अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा देखना, और इग्नोरेंस सामने की तरफ करना। तो ऐसे में ये हो जाता है कि अरे यार, इनको तो पता था, लाइक योर सिचुएशन, फिर वो कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, ये हो, वो हो, XYZ सिचुएशन सिचुएशन ही होती है।
तकलीफ़ इन सारी चीज़ों से ही होती है, इंसान थोड़ा डिप्रेस्ड, अपसेट हो जाता है और ये चीज़ें आप हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। जब आप अपने फैमिली मेंबर में या किसी को शेयर करते हो और उनसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं होता ना, इंसान और अपसेट हो जाता है। तो ठीक है, ये गलती अपनी ही होती कि हमें कितना एक्सपेक्ट करना है, हमें उनसे कितना एक्सपेक्ट करना है, ये हमें हमें खुद को ये पता चलना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बुरी होती है। आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो किसी से और जो नहीं हो पाती, एग्ज़ाम्पल लाइफ़ से भी देख लीजिए। अगर आप लाइफ़ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर वो आपको नहीं मिला लाइफ़ में, तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो वैसा ही कुछ हुआ है और इसकी वजह से क्या हुआ कि कितना शेयर करेंगे, किनसे शेयर करेंगे? जिनसे शेयर करते हो बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप सीख सीख लेते हो कि नहीं यार छोड़ो, ऐसे लोगों से क्या ही फिर शेयर करना है। इसलिए ये एक ज़रिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई वीडियो बना रही हूँ, बट आई जस्ट होप कि मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाए। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं यूट्यूब की जर्नी, आपकी क्ले की जर्नी बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया था, आप कैसे खाने लगी इसको और कब से खा रही है एंड ऑल। ऑनेस्टली गाइस, मैं बचपन से नहीं खा रही हूँ। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ, लेकिन मैं बचपन से नहीं खा रही हूँ। मेरा बचपन जो है वो मुंबई में गुजरा है मॉम डैड के साथ। मेरे डैड डिपार्टमेंट में थे, अभी वो रिटायर्ड है, पीएसआई पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी वो रिटायर्ड है। एंड हम लोग मुंबई में रहते थे, स्कूलिंग कॉलेज सब, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई आप बोल सकते हो। आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू पुणे, मैं शादी के बाद ही यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ, उसके पहले मुंबई में थे। तो मुंबई में जब मतलब ये क्ले क्या होता है और क्ले कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसकी एक अलग सी स्टोरी है। स्टोरी ये है, जब हम नेटिव जाते थे, मतलब जब छुट्टियाँ पड़ती थी और मामा के गाँव जाते थे, तब मैंने मेरी कज़िन सिस्टर को देखा था एक बार खाते हुए ये चीज़। और मैंने उससे पूछा था कि क्या है? उसने मुझे एक्सप्लेन ही नहीं किया था, मैं छोटी थी, मैं काफ़ी छोटी थी, 6-7 स्टैंडर्ड में, ये छोटा ही होता है और वो बड़ी थी, सॉरी कॉलेज तो नहीं जाती थी लेकिन कॉलेज एज। तो मैंने जब उसको पूछा था, उसने बताया नहीं था और मैंने हमेशा उसको देखा था, जब भी मैंने देखा था उसको, वो छुप-छुप के कुछ खाती थी। तो एक बार मैंने उसको जेन्युइनली पूछ लिया कि दीदी बताओ क्या है करके, तब मुझे पता चला था कि वो भुनी हुई मिट्टी होती है और उसके पास एक ही टाइप था, वो जो टिपिकल गाँव में मिलता है वो वाला टाइप था, भुनी हुई मिट्टी। तो मैंने उससे कहा था कि अरे यार ये क्यों खाते हो? मतलब जब मुझे पता चला था कि मिट्टी कोई खाता है, मैं इरिटेट हो गई थी कि कैसे कोई खा सकता है मिट्टी? तब मुझे पता चला कि ऐसे भी होता है, मतलब मिट्टी भी लोग खाते हैं। फिर मैंने उसको स्लेट पेंसिल खाते हुए, वो एक ही थी जिसको मैंने देखा था काफ़ी बार, स्लेट पेंसिल्स भी मैंने उसको खाते हुए देखा था। और स्पेशली स्पेशली ये इंसिडेंट बताऊँगी, गेहूँ चुनने अगर हम लोग बैठते थे घर में, पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखते थे। गेहूँ-वेहूँ चुनने बैठे थे, उसमें ना छोटे-छोटे रेड कलर की मिट्टी निकलती है। छोटे-छोटे दाने अभी भी निकलते स्टोन्स। वो स्टोन्स काली या रेड होता है, वो स्टोन्स अगर आप मुँह में डालोगे ना पिघल जाता है। टू मच अर्दी, बहुत अर्दी होता है, मैं अभी भी खाती हूँ। अभी तो हम मार्ट से मंगाते हैं, तो वो इतना क्लीन होता है, उसमें स्टोन्स नहीं होते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब भी स्टोन्स वाला लेना आप अनाज, उसमें स्टोन्स निकले ना, वो बहुत अर्दी होता है। तो वो उसको चुनते-चुनते मुँह में डालते हुए मैंने देखा था, तब मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मतलब 1-1 साल बाद गैप हो जाता था, जब समर वेकेशंस होते तभी हम लोग जाते थे। फिर जब स्कूल वापस से स्टार्ट हुआ, तो व्हेन आई वाज़ इन 9th स्टैंडर्ड, तब मैंने ये अपने स्कूल के बाहर भी देखा था। स्कूल के बाहर जब इमली वाला भैया बैठता था, उसके पास वो इमली इमली के भुने हुए बीज होते थे, इमली के साथ कैरी होती थी, वो रेड कलर के जो कलर और गुड़ के पानी में चाशनी में शुगर चाशनी आई गेस उसमें होती है, तो वो वाली मैंने कैरी देखी थी, उसके पास ये मिट्टी थी। आपको याद होगा बेर बेर होता है ना, उसके साथ भी। तो वो मिट्टी जब मैंने देखी, वो भी छोटे-छोटे पैकेट्स में थी उसके पास। मतलब वो ट्रेंड पहले से चल रहा है, वो पैकेट्स वाला ट्रेंड। तब जाके मुझे पता तो चला था। हम लोग हमेशा कैरी खरीदते थे, वो गीली वाली इमली खरीदते थे, रेड कलर में डूबी हुई। जब मैंने उनको पूछा भैया ये क्या है? तब उन्होंने मुझे बताया था ये खाने वाली मिट्टी है। लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था। एक्चुअली मैंने इसको टेस्ट कब करा था पता है? व्हेन आई वाज़ इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में मैंने इसको ट्राई किया था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, उसने खरीदा था उससे एक बार, किसी को देने के लिए।
उसकी भाभी वाज़ प्रेग्नेंट और उसने उससे मँगाई थी। तो मेरी फ्रेंड ने पहली बार ₹5 की खरीदी थी और तब मैंने उसको पहली बार ट्राई किया था। और जैसे मैंने वो चंक मुँह में डाला था, ओह माय गॉड! वो दिन है और बस आज का दिन है, छूटी ही नहीं है वो मिट्टी। 10th स्टैंडर्ड से मतलब सोचो आप आज बहुत साल हो गए 10th स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे 10 ज़्यादा 10, 12, 15 साल हो गए होंगे। तो आई मीन सीरियसली कि तब जाके मैंने वो जो चंक खाया था तब से वो टेस्ट जो मुँह में बैठा है ना वो छूटा ही नहीं, बिल्कुल भी छूटा नहीं मुझसे। फिर उसके बाद मैंने मैंने बहुत टाइम बाद फिर मैंने खुद हिम्मत की। मतलब हिम्मत तो मेरी रोज़ होती थी, ऐसे लगता था मैं जाऊँ और मैं जाती भी थी, लेकिन कुछ और खरीद के आ जाती थी। मुझे मतलब पता भी नहीं था कि मिट्टी खाने के साइड इफ़ेक्ट क्या है उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और मैंने बहुत ज़्यादा जब मैंने ये स्टार्ट किया भैया से लेना और खाना, तो ये मैंने सॉलो करना स्टार्ट किया था। मैं कंप्लीटली सॉलो करती थी पता है। और मुझे फिर बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इसके बारे में। जब मैंने कॉन्स्टेंटली खाना स्टार्ट कर दिया, मम्मी को ये बात कभी पता नहीं चली, बट मैंने बहुत चुप-चुप के खाया है ये, क्योंकि मुझे पता था मिट्टी खाना ये इतना ये नहीं होता है कि मतलब अच्छी बात तो है नहीं, हर कोई नहीं खाता और जिसको पता चलेगा वो बोलेगा अरे यार ये यही चीज़ मिली थी खाने के लिए। जैसे कभी-कभी कमेंट्स आते हैं कि मिट्टी खाते हो आप लोग तो। सो दैट इज़ द ओनली थिंग मैंने हमेशा छुप-छुपा के ही खाया है। जब मम्मी को पता ही मतलब मम्मी को बहुत लेट पता चला था व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज। कॉलेज के टाइम पे मेरी बैग में मम्मी को मिला था, क्योंकि तब से जो मैंने खाना स्टार्ट किया था वो ख़त्म ही नहीं हुआ था स्टोरी। तो हर टाइम पे मैं लेके खाती और बाहर तो डर ही नहीं था, बाहर कहाँ मम्मी आने वाली थी। घर पे थोड़ा चुप-चुपा के खाना पड़ता था, बाहर तो बस भैया 2-4 पैकेट ऐसे ही। तो फिर एक टाइम कॉन्स्टेंटली खाने के बाद व्हेन आई वाज़ इन सेकंड ईयर, तो तब जाके बहुत पेन हुआ था और फिर मुझे तब समझ आया था कि भैया ये थोड़ी लफड़े वाली चीज़ है, इसको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा कम सॉलो करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद थोड़ा मेडिकेशंस पे भी जाना पड़ा था। फिर मम्मी को मैंने बताया था, खुद होके बताया था, मम्मी को पता ही नहीं चला था। मैंने खुद होके मम्मी को बताया था, फिर बहुत डाँट पड़ी थी भैया। वो डाँट मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और फिर उसके बाद मम्मी को पता चल गया, तो मम्मी मम्मी हमेशा डाउट लेने लग गई फिर कि अरे तुम ये तो नहीं खा रही हो, तुम वो नहीं खा रही हो, हमेशा फिर बैक चेक होने लग गए। और फिर बहुत बार मिला भी है, फिर बहुत बार डाँट भी पड़ी है। लेकिन मैंने ध्यान रखा कि मैं बहुत ज़्यादा सॉलो ना करूँ। थैंक गॉड मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर किसी की बॉडी इतनी ये नहीं कर पाती, कंज़्यूम नहीं कर पाती या इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मेरी बॉडी भी उसमें से ही वो ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो मुझे प्रॉब्लम देती है, इसलिए मैं परहेज़ कर लेती हूँ सॉलिंग से। तब से फिर ये स्टोरी चल रही है, चल रही है, चल रही है। मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे देखा था। मैंने सोचा भी था ये बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार इसमें क्या ही होगा, मतलब कहाँ से लाएँगे और ऑनलाइन तो तभी था भी नहीं इतना। स्टार्टिंग में अभी-अभी ये 6-7 सालों में इतना ऑनलाइन अच्छा हुआ है। तो कहाँ जाएँगे लेने, वीडियोज़ भी बनाएँगे तो और ऑनलाइन का इतने पैसे कहाँ आते भई? ऑनलाइन कहाँ से मँगाते? तो उसकी वजह से वो मिलता कहाँ था पता है, जब स्कूलिंग या कॉलेज में जाते थे तो छोटे-छोटे किराना स्टोर पे मिलते थे। आप किसी भी किराना स्टोर पे चले जाओ मुंबई में, आपको मिट्टी मिलेगी ही। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। कॉलेज वाज़ इन वाशी, नवी मुंबई, झुनझुनवाला। तो उसमें क्या होता था जूनियर कॉलेज, तो वहाँ पे सामने ही निकलते ही स्टेशन के थोड़ा आगे वहाँ पे शॉप है, छोटे-छोटे किराने स्टोर। अभी तो मुझे पता नहीं, काफ़ी सालों से मैं गई नहीं हूँ। तो तब थे, तो वहाँ पे आप कभी भी चले जाओ आपको मिट्टी मिल जाती थी। 2 टाइप के रखते थे वो, एक काली और एक व्हाइट। तो आपको पता है वो नाकूमठ भी नहीं था। वो नाकूमठ था ही नहीं, वो ओरिजिनल प्योर भुना हुआ था। भुनी हुई मिट्टी जिसे कहते हैं ओरिजिनल प्योर थी। उसमें बहुत डर्ट होता था, बहुत स्टोन्स होते थे, बहुत ज़्यादा स्टोन्स, मतलब आपने एक चंक डाला और आपने करम-करम करके खा लिया, ऐसे होता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा स्टोन्स होते थे। कुछ चंक्स बहुत स्टिकी होते थे। फिर बाद में पता चला धीरे-धीरे अरे इसमें भी टाइप्स होते हैं। फिर स्लेट पेंसिल्स भी, ये वो स्लेट पेंसिल्स मैंने बहुत सारी खाई थी स्टार्टिंग में। बाद में जो मन उड़ गया उससे, जब मैंने देखा वो कैसे बनती है और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और फ़ायदा तो छोड़ो, क्ले से तो वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते नहीं हैं। लेकिन जब मुझे पता चला था यार ये डाइजेस्ट नहीं होती, ये सॉल्यूबल नहीं है पानी में, जब तक आप इसका पेस्ट ना करो।
पाउडर ना बनाओ। दाँत अपने इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप इसका पेस्ट और पाउडर बनाओ, चंक्स चले ही जाते हैं, तो वो चंक्स बैठ जाता है और उससे तकलीफ भी हुई थी मुझे। तो मैंने छोड़ ही दिया फिर स्लेट पेंसिल्स खाना, बहुत बहुत टाइम मैंने खाई भी नहीं थी। जब भी क्रेविंग्स होते थे बस शॉप पे चले जाओ, 2-5 रुपए का खरीद लो, रख लो, आते जाते चंक मुंह में रहता था। बहुत आदत पड़ गई थी। मैंने ये आदत बहुत मुश्किल से कम की थी जब आफ्टर मैरिज, जब पता चला था बाप रे बाप! बहुत ज़्यादा धुलाई हुई थी, वर्बल धुलाई, नॉट वैसे ऐसे वर्बल धुलाई बहुत हुई थी कि ये सब क्या है, ऐसी आदतें एंड ऑल, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे इससे हो, ऐसी आदतें हैं तुम्हें, क्या ज़रूरत थी, ये वो बहुत कुछ। फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि मैं सॉलो नहीं करती हूँ, मैं चंक क्रंच करती हूँ और उसको स्पिट आउट कर देती हूँ, बस वो क्रेविंग्स है थोड़ी सी और कुछ नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा परहेज कर, मतलब थोड़ा इग्नोरेंस कर दिया था। ठीक है, तुम देखो अपना, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता है कि खाने से क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं होते उनको भी पता है क्या होता है, इसमें एजुकेशन का कुछ नहीं होता है। हर किसी को समझ में आता है कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, हर किसी को पता होता है। लेकिन बोलने वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, यार तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या, ये क्या खाने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ें क्या कम पड़ गई है, जो ये खा रहे हो वो खा रहे हो। ठीक है भैया, अभी क्या ही है, डिप्रेशन या लोनलीनेस दूर करने का एक अच्छा तरीका था ये मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं क्लेस को लेके बैठ जाती थी। अभी भी अगर आप देखो ना, मेरे घर में एक बड़ी सी परात होती है जिसमें आटा गूंथते, पता हो तो, उसमें रेत पड़ी होती है। रेड डर्ट, मतलब वो खाने वाली रेड डर्ट नहीं है, वो वाली होती है मेरे पास, और परात होती है उसमें रेत लाई है मैंने। यहाँ पे नज़दीक ही एक पुराना ओढ़ा होता है ना, वो पानी वाला झरना, वो सूखा हुआ है, तो वहाँ से मैंने आधा बोरी भर के, गनी सैक भर के मैंने रेत ला के रखी है घर में। तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ, और जब भी मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ तो मैं अपने हाथ उसमें फंसा देती हूँ, उससे उसके साथ खेल लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली आई एक्सेप्ट कि मैं थोड़ी सी एडिक्ट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिट्टी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा, मतलब मिट्टी मतलब बात ख़त्म। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बैठना, खाना, उसके साथ खेलना। यहाँ पे एक पॉटरी सेशन हुआ था, मैंने पॉटरी भी सीखा था। आपको पता है, ऐसे लग रहा था, मतलब ये लास्ट ईयर की, कोविड, मिड कोविड की फर्स्ट वेव के बाद की बात है। एक छोटा सा सेशंस भराया गया था पैसे भर के, तो पॉटरी सिखाया था उन्होंने। आपको पता है, मैं बैठी थी, पूरा दिन भर बैठी थी। मुझे बहुत पसंद है वो मिट्टी में हाथ डालना, बहुत, वो जो फीलिंग होती है ना, हाँ 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 हाँ। कुछ लोगों को तो ये पागलपंती लगती है। यहाँ पे बहुत सारी है, एक दो मेरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनको थोड़ी सी मजाक वाली चीज़ें लगती है। उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया था मेरा, लेकिन अब क्या ही करे, है तो है। सब, मैंने कहा ना, सब सेम नहीं होते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं। कुछ लोगों को कुछ और चीज़ें करने में पसंद है, मतलब मन है। मुझे ये सब पसंद होता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जो भी, जिन लोगों को पता है वो मतलब अच्छी इससे नहीं मुझे ये कहते, जज कर लेते हैं, बट ठीक है, कांट डू एनीथिंग। ये जो जर्नी है वो ऐसी ही रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। बस एक ही मुझे, मेरी दिक्कत है अभी फ़िलहाल तो, कि जो क्लेज़ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते यार। सीरियसली, मतलब इतने पैसे खर्च करो और फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी की क्लेज़ नहीं मिलता। आई जस्ट वेटिंग कि कोई अच्छा सेलर मिले मुझे, जो मुझे अच्छे क्लेज़ दे और रेगुलर रहे। हमेशा स्टॉक चेंज होते रहता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, आई नो दैट। कहीं और से क्लेज़ आते हैं, वो खुद घर पे नहीं बनाते, आई एक्सेप्ट। तो बस मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे क्लेज़ मिले और एक रेगुलर का सेलर से मिले, हमेशा सेलर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। बट ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कोशिश ज़रूर रहेगी नए-नए वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने की, अच्छे व्लॉग्स बनाने की। काफ़ी सारे लोग बहुत जजमेंटल होते हैं यार, बहुत, मतलब कमेंट्स के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। 2-4 कमेंट्स तो ऐसी ही कल की, तो मुझे उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। चलो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई एप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो टाइम दिया वो लिखने के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। सो वीवर्स, जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगेन, आई नीड योर सपोर्ट। जस्ट डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है एड्रेस का। तो सोचो अब मैं कहाँ हूँ, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, ना व्यूज़ बढ़ रहे। थोड़ी सी मेहनत को ये करें, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलना। पहले वो कर दो अगर नहीं करा है तो। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे बातें करना,
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस सुनने के लिए कान बहुत कम है मेरे आजू-बाजू में, बहुत कान कम है। तो मैं बस आप लोग के कान यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, आप ऐसे बोल सकते हो। आई जस्ट विश कि सुने लोग मेरा वीडियो और कमेंट्स भी करें। कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मेरा रेड क्ले पे रिसर्च अभी देखना पड़ेगा और उस पे वीडियो ज़रूर बनेगा। 2-3 बार किसी ने मुझे पूछा है रेड क्ले का, और मैं ज़रूर बनाऊँगी। डोंट वरी, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन मैं बना दूँगी आपके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर लाइफ गाइज़।